धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की हैं कथाओं में। धर्म किसे कहते हैं? जहां देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहां आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहां पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के 6 लक्षण कौन कौन से? उसमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प। भगवान के अनुकूल संकल्प लेना, व्रत लेना, अपने अनुकूल नहीं। जैसे अपने अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, इसलिए मैं कथा कराऊंगा, इसलिए मैं अनुष्ठान कराऊंगा, ये अपनी अनुकूलता से। लेकिन भगवान की अनुकूलता का मतलब क्या होता है? हम गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए करेंगे कि श्री लाल जी मुझसे और प्रसन्न हो जाएं। हम वृंदावन इसलिए जाएंगे कि श्री जी मुझसे और प्रेम करने लगें। मैं मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह पर इसलिए जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी को मैं उनके अनुकूल लगने लगूं। अब इसमें मेरे जीवन के प्रति कोई संकल्प नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के संकल्प हैं। ये वैष्णव का पहला लक्षण होता है। वो कोई भी संकल्प भगवत अनुकूल्य से ही करता है, अपनी अनुकूलता से नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाता है कि जो वेद विदित बातों को ही मानता हो, वेद रहित क्रियाएं ना करता हो। जो वेद अनुशासन बताते हैं, शास्त्र अनुशासन बताते हैं, उन्हीं अनुशासनों के अनुकूल चलता हो, यह वैष्णव का प्रथम लक्षण है। मन माने ढंग से नहीं, मनमानी क्रिया नहीं। इसमें एक अर्थ और आ जाता है कि अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम एक आचार्य को फॉलो करते हैं और उन आचार्य की वाणी, उसी को हम वेद वाणी, उसी को हम शास्त्र वाणी मानते हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। ये प्रथम लक्षण है वैष्णव का। एक बात बोलूं, बहुत समय से मैंने ये बात बताई नहीं। हम कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या रखते हैं पता है आपको? कि हमको अपने जीवन की समस्त कथाओं का फल चाहिए कि हमें वैकुंठ में कथा करनी है, कि जब यहां से वैकुंठ जाएं तो वहां कथा सुनानी है ठाकुर जी को। समस्त कथाओं का फल हमको यही चाहिए कि सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हो श्रोता बन के और हम उनको कथा सुनाएं। और वहां ये वाली कथा नहीं सुनाएंगे, हम वहां वो वाली कथा सुनाएंगे जिन कथाओं को सुन के ठाकुर जी को अपने भक्तों की बहुत याद आवे, और ठाकुर जी को नहीं कि ये बतावें कि कितनी कष्ट देते हो आप, कितनी पीड़ा दे दे करके आते हो आप धराधाम पर। ये देखो इस भक्त के साथ ऐसी लीला, ऐसी लीला। ये तो प्रमाणित है कि मुक्ति तो हमको मिल जाएगी। ये तो इतनी कथा करते रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यम लोग तो नहीं जाएंगे, इतना तो विश्वास आने लग गया है चित्त से। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। लेकिन भगवत धाम मिले तो वहां ठाकुर जी जाते ही पूछेंगे, और भैया इंद्रेश कैसे? जय जय।
बस कृपा है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हम ठाकुर जी से जाके कहेंगे ये बात, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए फिर? बोल वापस पृथ्वी पे ही भेज दो, वृंदावन, दोबारा वृंदावन भेज दो, दोबारा से जन्म चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। अच्छा देखो, ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप अगर वैकुंठ जाओ तो मैं नहीं, आप सब भी यही मांगना। वैकुंठ जाके जब ठाकुर जी के दर्शन हो तो ठाकुर जी से कहना, जय जय, आपने हमको वैकुंठ बुला तो लिया, लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको कुछ और चाहिए। तो ये पद याद कर लो और फिर ठाकुर जी से यही मांगना कि हे विधिना, हम तुमसे मांग रहे हैं कि आप हमको व्रजवास दे दो, ब्रज भेज दो। वैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिल गया तो वहां इंद्र से मांग लेना। इंद्र से कह देना, हमको स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, इसके बदले हे इंद्र आप कुछ करना चाहते। क्यों? ये सब किससे मिलते? पुण्यों से मिलते हैं ना। तो उस पुण्य के बदले कहना, हमको स्वर्ग नहीं दीजिए, हमको वापस पृथ्वी पे भेजो, लेकिन भेजो वृंदावन में। और ये भी एक प्रैक्टिकल है, अब जो करना चाहे वो कर ले। यमलोक अगर जाओ तो यमराज जी से भी यही कह देना, बोले आपका मन है, हमने पाप किए, हमको तेल में तलना है तल दो, हमको बीच से काटना है काट दो, हमको जो जो पीड़ा हमारे कर्मानुसार देना चाहते हो आप दे लो, लेकिन सब पीड़ाएं देने के बाद जब हमारा नरक पूरा खत्म हो जाए, नरक में जितने यातना वो सब हो जाए, उसके बाद हमको दोबारा पृथ्वी वृंदावन भेज देना। क्या पता यमराज जी जो है इमोशनल हो जाए। यमराज जी इमोशनल हो गए, कहें यार तो इधर आ, गले लग मेरे, तू चल अभी जा वृंदावन, इतनी बढ़िया बात कर रहा है। ऐसे मन में कभी कभी विचार आते रहते हैं, लेकिन ये पद बहुत अच्छा है, गाओ। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज। और ब्रज में भी अगर हो सके, अहीर की जात समीप नंद घर, अहीर की जात समीप नंद। हाँ, अहीर की जात समीप नंद घर, अहीर की जात समीप। क्यों? वहां क्या मिलेगा? ओ हेरी हेरी श्याम सुभग, घरी घरी हसीवो। हेरी हेरी श्याम सुभग, घर घर। हेरी हेरी मतलब, हेरी हेरी श्याम सुभग मतलब मस्त होकर के, कभी इसको बुला रहे हैं कभी उसको बुला रहे हैं, श्याम सुंदर घर घर जाते हैं और जाकर के हंसते हैं। वो रूप मुझको देखना है, इसलिए अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू,
जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो। आहा, तब विधाता बोलेंगे अच्छा ठीक है भेज देता हूं। तो क्या एक बार श्याम सुंदर का दर्शन करके तुम आनंदित हो जाओगे? नहीं, जब हम अहीर बन के जाएंगे, हमारे घर में गैया होंगी, उनका दूध निकाल करके जब हम दूध घी दही गौरस अपने घर में रखेंगे, तो जिस प्रकार श्याम सुंदर सब गोपियों के यहां जाते हैं, एक दिन हमारे घर भी आएंगे। और दधि के दान में से व्रज की बीथिन, दधि के दान में से व्रज की बीथिन, झकझोरन अंग अंग को परसी वो, झकझोरन अंग को। आहा, कितनी अच्छी बात। ब्रज में जब मैं जन्म लेकर के जाऊंगा या जाऊंगी और मेरे घर जब दही होगा तो दही के दान के लिए श्याम सुंदर आएंगे, और जब मैं दान देने से मना करूंगा या करूंगी तो वो मेरा हाथ पकड़ेंगे, मैं अपना हाथ छुड़ाऊंगी वो दूसरा हाथ पकड़ेंगे, मैं दूसरा हाथ छुड़ाऊंगी तो वो मेरी कमर से मुझे पकड़ लेंगे, और इन सब छुड़ाने पकड़ने के बीच में उनके अंग का स्पर्श मुझको हो जाएगा। बार बार नेत्रों को दर्शन और शरीर को अंग का स्पर्श। अरे ये सुख स्वर्ग में नहीं मिल सकता, वैकुंठ में नहीं मिल सकता, गोलोक धाम में नहीं मिल सकता, ये तो व्रज में जन्म लेने से ही प्राप्त होगा। इसलिए विधाता एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, एहु विधि ना। गाइए, अरे विधाता बैठे हैं मुक्तिनाथ, इन्हीं से तो मांगना है, इन्हीं से तो कहना है ये बात। हो छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरधरन श्री हे शरद रेन रस रास को बिलसी वो, शरद रेन रस रास को बिलसी वो, शरद रेन। अरे जब ब्रज में जन्म लूंगा, जब शरद पूर्णिमा आएगी, तब रात्रि में रास का दर्शन होगा नाथ। शरद रेन रस रास को बिलसी वो, शरद रेन रस रास को बिलसी हो, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, एहु विधि ना तो अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे,
और ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। और हो कब मिली है वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली। ओ कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली। कौन? हरिवंशी हरिदासी हो, हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे और ब्रजवासी। ओ वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया। और सुभग नदी यमुना सी हो, और सुभग नदी यमुना सी। हाँ जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। ओ जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। और करमीत कमलासी हो, मीत कमलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। इतनी आस व्यास की पुजबो, इतनी आस। व्यास की पुजबहु। भैया ये वही पद हैं जिन पदों से इन रसिकों को वृंदावन मिला है, ये वही पद हैं जिन पदों से श्री हरिराम व्यास जी को वृंदावन मिला, छीत स्वामी जी को वृंदावन मिला। ये सब रसिक जनों को वृंदावन मिला ही इन पदों से है। मुक्तिनाथ में साक्षात बैठे हैं परमात्मा, कह दीजिए उनसे। हो इतनी आस व्यास की पुजवो, इतनी आस व्यास की पुजबहु। इतनी आस व्यास की पुजवो, इतनी आस व्यास की पुजबहु। रहूं वृंदा विपिन विलासी, रहूं वृंदा विपिन विलासी। हाँ रहूं वृंदा विपिन विलासी, रहूं वृंदा विपिन विलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हाँ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसिबो। तो
कथा के बाद हमको अगर मुक्ति मिली, वैकुंठ मिला, तो हम ठाकुर जी से कहेंगे नाथ वैकुंठ के बदले कृपा करो। बोले क्या? दोबारा से ब्रजवास दे दो, दोबारा से वृंदावनवास दे दो। लेकिन इतनी कृपा करके आपने वैकुंठ तक तो बुलाया ही है, तो जिसमें हम एक्सपर्ट हैं वो काम हमसे करवा लो, कथा सुन लो, आप और लक्ष्मी जी यजमान बन जाओ। दक्षिणा हमको कुछ चाहिए नहीं, दक्षिणा रूप में वृंदावन ही दे देना। अब आ ही गए हैं वैकुंठ, तो ठाकुर जी कथा सुनो। कितना सुंदर दृश्य हो, शेष नाग पर पौड़े, पौड़ के कथा सुनेंगे तो हम टोक भी देंगे, मैं जय जय ने बैठ जाओ, पौड़े पौड़े कथा सुनोगे, बैठ के कथा सुनेंगे। नंदोत्सव आएगा तो हम कहेंगे कुछ मंगवाइए, सामग्री लुटानी है, सब श्रोता जन आए हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारी कथा में जितने श्रोता हैं वो भी आएंगे वैकुंठ, और वो सब श्रोता बनेंगे, सब श्रोता बनेंगे। आप लोग ही मिलने वाले हो वहां पे हमको। कुछ लोग पहले पहुंच जाएंगे, वो वहां जाके कमरा आदि की व्यवस्था कर देना, भोजन आदि कौन बनाएगा उसकी व्यवस्था देख लेना। और ये क्या यूं कह रहे हैं, यहीं से भेज दें क्या? वहां हॉल वॉल है कि नहीं? वैकुंठ में तो बड़े बड़े सभागृह होंगे। ठाकुर जी से जाके पहले कह देना हमारे व्यास जी आएंगे, अभी 20-25 साल की सेवा हो रही है उनकी, उसके बाद आएंगे, तो उनके लिए जगह बता दो कहाँ होगी कथा। ठाकुर जी कौन आ रहा भैया, अभी से कथा की जगह ढूंढी जा रही है। और फिर एक साथ हम हमारी कथा के यजमान से प्रार्थना यही करेंगे, हरि हम कब होंगे ब्रजवास, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसबो। ये ब्रज हमको मिले। तो आनुकूल्य संकल्प वैष्णव का पहला लक्षण, अपनी अनुकूलता से नहीं। हां, ठाकुर जी जब तक नहीं मिले तब तक ठाकुर जी के अनुकूल संकल्प धारण करो, और जब ठाकुर जी मिल जाएं तब ऐसा संकल्प जो अभी हमने सुना, वृंदावन की प्राप्ति का संकल्प ठाकुर जी से बोल दो। लेकिन जब तक ठाकुर जी ना मिले तब तक अपनी अनुकूलता से संकल्प नहीं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प। और ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प मतलब वेद निर्मित संकल्प। वेद निर्मित संकल्प मतलब हमारे आचार्य और गुरुजनों के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका पालन हम करें, स्वतंत्र नहीं। वैष्णव का पहला लक्षण। वैष्णव का दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। जो सीधी बात है तो हमारी कथा में बैठते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख करने या कराने वाले हैं उनका संग त्याग कर दो। जो हरि विमुख हैं उनसे दूर रहना है, हरि विमुखों के समीप नहीं रहना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ये दूसरा नियम होता है वैष्णव का। चाहे वो कितना भी अंतरंग और सामिप्यवर्ती क्यों ना हो, उसका त्याग कर दो। जो हरि विमुख करने वाला है, जो कथा के बीच में विक्षेप देने वाला है, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो वैष्णव का पहला लक्षण आनुकूल्य संकल्प, भगवान के अनुकूल संकल्प। दूसरा प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास। हर स्थिति में ये विश्वास प्रगाढ़ मन में है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और एक और बात, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं, अभी भी मेरी रक्षा ठाकुर जी ही कर रहे हैं। मैं निर्विघ्न रूप से मुक्तिनाथ आ गया, ये मेरी गाड़ी का बल नहीं था, मेरी फ्लाइट की टाइमिंग अच्छी थी, या मेरा हेलीकॉप्टर समय से उतर गया, उड़ गया ना, ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की। ये सब संयोग उनकी कृपा। ये तो बहुत सामान्य सी बात कही, पर जीवन की हर परिस्थिति में यही विचार कि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये भाव रहे। और समर्पण, कैसा समर्पण? जैसे मान लीजिए कि पंडित जी को
हमने अपनी शॉल उतार के दे दी। अब शॉल जो है ये कौन है? मैं और आप। मैं कौन हूं? गुरु। और पंडित जी कौन है? परमात्मा। एक भाव समझिएगा, मैं गुरु, पंडित जी परमात्मा, और ये शॉल कौन? हम सब जीवात्मा। तो गुरु ने क्या किया? हमारा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में दे दिया। अब शॉल के प्रति वो क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वो उससे अपने तन को ढकें, वो उसको अपने सिर पे बांध लें, वो उसको बिछा के लेट जाएं, वो उसको ओढ़ के सो जाएं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो उसको गोमती में डालें, वो उसको कीचड़ में डालें, वो उसको पत्थर पे सुखावें, वो उसको धूप में सेकने डाल दें, गरम गरम प्रेस लगा करके महाराज स्त्री करें, उनकी इच्छा। और कभी अति प्रिय लगने पर वो किसी और को भी दे दें, तो मैं रोऊं ना कि नाथ ये क्या कर रहे हो, ये समर्पण। वो जैसे चाहे, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसमें। ये वैष्णव का चौथा लक्षण है। प्रथम लक्षण आनुकूल्य संकल्प, द्वितीय लक्षण प्रतिकूलता का त्याग, तृतीय लक्षण भगवान रक्षा करेंगे सदा ये विश्वास, चौथा लक्षण समर्पण वस्त्र के समान। और अब यहां समर्पण दो बताए गए हैं। पहला समर्पण बताया गया पत्नी के समान, जैसे पत्नी पति के प्रति होती है। पत्नी का समर्पण कैसा होता है? विवाह से पहले गोत्र अलग, विवाह से पहले पिता अलग, मां अलग, परिवार अलग, लेकिन विवाह के बाद गोत्र भी पति का, विवाह के बाद उसके पिता ही मेरे पिता, उसकी माता ही मेरी माँ, उसके भाई ही मेरे जेठ, उसकी बहन मेरी ननद, उसका घर मेरा घर, सब कुछ उसका मेरा। तो पहला समर्पण बताया पत्नी के समान, और फिर दूसरा समर्पण बताया कपड़े के समान। जैसे कपड़ा हम जैसे चाहे उसको प्रयोग में लें। तो कितने लक्षण हो गए वैष्णव के? 5 हो गए। प्रथम आनुकूल्य संकल्प, दूसरा प्रतिकूलता का त्याग, तीसरा भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, चौथा पत्नी के समान समर्पण, और पांचवा वस्त्र के समान समर्पण। और छठवां लक्षण दीनता, दैन्य। ये वैष्णव के 6 लक्षण हैं। छठवां लक्षण है दीनता, दैन्य। दीनता यदि वैष्णव में परिलक्षित नहीं होती है तो वो वैष्णव अभी बना नहीं है, इस बात का ये प्रमाण है। अति दीन, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये हृदय का त्याग कर दे भाव, और पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के सन्मुख नतमस्तक हो जाए, ये दीनता, ये दैन्य। ये 6 लक्षण हैं वैष्णवों के, जो प्रत्येक वैष्णव को धारण करने चाहिए। और इन 6 लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति वो परम धार्मिक कहलाता है, जो भागवत का विषय है। धर्म प्रवोचित कई तवोत्तर परम, परम धर्म। इन 6 लक्षणों से जो युक्त है उसको परम धार्मिक कहते हैं, भागवत का विषय। अगर ये 6 लक्षण नहीं आ पा रहे हैं तो धीमे धीमे कथाओं का अनुसंधान करने लग जाओ, मनन करने लग जाओ, श्रवण करने लग जाओ। इन 6 लक्षणों को परिपक्व करके चित्त में धारण कराना ये भागवत का क्रम है, भागवत का नियम है। विषय अब आती है दूसरी बात, अधिकारी। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से बचो, मात्सर्य दोष का त्याग करो। मात्सर्य दोष मैंने कथाओं में बताया किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या मात्सर्य दोष है, इसका त्याग करो। लेकिन बंधुओं, ईर्ष्या जाती नहीं है चित्त से, बहुत आसानी से नहीं जाती। ईर्ष्या को नष्ट करने के एक तरीका तो मेरे को पता है, क्या? कि अपनी ईर्ष्या का बखान अपने गुरुदेव के सामने जाके कर दो। हे गुरुदेव, ईर्ष्या एक बहुत सीक्रेट होता है व्यक्ति का। वो किससे ईर्ष्या करता है किसी को नहीं बताता। कई बार परिवार में भाई भाई ईर्ष्या करने लगते हैं, बहन बहन ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन बताती नहीं है। ईर्ष्या का बखान नहीं किया जाता। पर उस ईर्ष्या को अगर नष्ट करना चाहते हो तो सदगुरु के सन्मुख जाकर के या किसी हरिजन के सन्मुख जाकर के ईर्ष्या का स्वीकारीकरण कर लो। कैसे? कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं।
वो अच्छा लगता है, और बिल्कुल वास्तविक रूप में ईर्ष्या उसी से होती है जो आपसे श्रेष्ठ है, या आपसे श्रेष्ठ नहीं है पर आपको लगता है कि आपसे श्रेष्ठ है, उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का एक ही निवारण है, सदगुरु के सन्मुख जाकर के उसका स्वीकारीकरण और यथार्थ A to Z। भगवान के सामने ईर्ष्या का स्वीकारीकरण नहीं, ठाकुर जी के सामने करने से कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी कुछ नहीं, यूं ही खड़े रहेंगे, बढ़िया प्रेम से जाओ। लेकिन सदगुरु के सामने, हरिजन के सामने अगर ईर्ष्या का स्वीकार करोगे कि हमको उससे ईर्ष्या होती है, क्यों होती है? सुंदर है इसलिए ईर्ष्या होती है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है इसलिए ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने वाले कई बार कैसी बात करने लगते हैं पता है? महाराज जी हमको उससे ईर्ष्या होती है, क्यों होती है? हमसे ज्यादा उसका काम चलता है, इंसान अच्छा नहीं है वो, फिर भी उसका काम अच्छा चल रहा है हमसे। हम उससे ज्यादा भजन करते हैं, हम उससे ज्यादा भक्ति करते हैं, हम उससे ज्यादा पवित्र रहते हैं, वो ऐसा करता है ऐसा करता है, फिर भी उसके काम अच्छे चल रहे हैं, इसलिए मुझे उससे ईर्ष्या नहीं। उसके अवगुण मत बताओ, सीधी स्पष्ट बात कहो, ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आपसे ज्यादा कमा रहा है, खा रहा है, देखने में अच्छा है, ऐसे वैसे। बस अब इसको ढकिए मत कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पिताजी ऐसे हैं, उसकी माँ ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, फिर भी उसका अच्छा चल रहा है इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं। ये बाहर के परकोटे जो बनाए इनको हटाओ, स्पष्ट कहो क्यों है ईर्ष्या? क्योंकि हमसे अच्छा है। आप अनुभव करेंगे कि उसी क्षण आपका वह ईर्ष्या का दोष ज्यादा नहीं तो 30-40% घट जाएगा, स्वीकार करते ही। क्यों? बहुत सुंदर इसका प्रमाण है। जिस प्रकार दर्पण के सामने जाने पर हम अपना मुख देखते हैं तो तिलक कहीं से बिगड़ा है तो मिटा लेते हैं, बाल खराब हैं तो ठीक कर लेते हैं, कान विचित्र है तो अच्छा कर लेते हैं, आंखें विचित्र है तो बढ़िया कर लेते हैं। ऐसे ही हरिजन और गुरुजन कौन है? ये दर्पण है, और इनके सामने जाकर के हम भीतर का दोष का स्वीकारीकरण करते हैं, तो स्वीकार करते ही वो दर्पण रूपी गुरुजन उसको स्वच्छ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। हां, कई बार एक बार में ही हो जाता है और कई बार थोड़ा समय लगता है, पर ईर्ष्या को टिकने मत दीजिए। भक्त भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। महाराज जी ने उसको पास बुला लिया, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उससे बात कर ली, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उसके यहाँ चले गए, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उसकी गाड़ी में बैठ गए, इस बात। हमको तो ये कष्ट हम ज्यादा भोगते हैं इसको। वहां तो ऐसे बोल रहे थे, उसके यहाँ ज्यादा खुश लग रहे थे, हमारे यहाँ तो खुश ही नहीं है। अरे भाई मौन चल रहा है मेरा कैसे रहूं? उसका वाला पटका पहन लिया, हमारा वाला उसको पहना दिया बहुत सारी बातें आती है हमारे पास। तो नहीं, ये जो प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या कई बार भक्ति में भी आ जाती, ये भी उचित नहीं, इसका भी मत आने दो चित्त में। ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। निर्मत्सराणाम, बताइए, श्रीमद् भागवत जी का भी प्रारंभ हुआ है, और प्रारंभिक मंगलाचरण में ही जिस दोष को सावधानी से बता दिया गया, समझो वो दोष कितना खतरनाक होगा। जैसे आप किसी डेंजरस जगह पर जाते हैं तो सबसे खतरनाक जो हो सबसे ऊपर लिखा जाता है, आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, यहां पर शेरों का बाहुल्य है, उनसे बचिएगा। फिर उससे कम वो सामान्यों को सबसे नीचे लिखा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बाद में आ रहे हैं, ईर्ष्या सबसे पहले बोल दिया है। ईर्ष्या को सुधारो, ईर्ष्या को मत आने दो। और ऐसे स्थान, यहां पर भी ईर्ष्या का त्याग हो सकता है। कैसे? तरीका है, कर सको तो करना। ध्यान जब करो ना, तो भगवान का जो स्वरूप आए, उस स्वरूप के साथ आप बैठे हो, ऐसा चिंतन मत करो आप जिससे ईर्ष्या करते हो वो बैठा है, वो ठाकुर जी के चरण दबा रहा है, ठाकुर जी की आरती कर रहा है, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहा है। तो क्या होगा? उसके प्रति भी भगवत बुद्धि जाग जाएगी। देखो ठाकुर जी के इतने समीप बैठा है, इससे मैं ईर्ष्या करता हूं, कहीं और ज्यादा ईर्ष्या मत कर लेना मेरे परमात्मा को ये कैसे स्पर्श कर सकता है?
लेकिन ये तरीके हैं ईर्ष्या नष्ट करने के। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, विषय, अधिकारी और संबंध। कथा क्या करती है? ठाकुर जी से संबंध करा देती है। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान को देख करके कोई ना कोई वो हमारे हैं ऐसा लगने लगता है। आप लोग कल मुक्तिनाथ भगवान का प्रथम दर्शन करने गए, क्या लगा ये कौन है? परमात्मा ही ये पहली दृष्टि आती है, भगवान है ये पहली दृष्टि आती है, पर दूसरी दृष्टि में वो कौन दिखते हैं? ये हमारे कौन है? वो जो भी आवे उसको संभाल के रखिए। अभी कल नहीं आई थी तो आज जाकर के फिर से दर्शन करो। प्रथम वही लगेगा ये परमात्मा है, मुक्तिनाथ है। दूसरा, ये हमारे कौन है? पूछिए उनसे, आप हमारे कौन हो? हमारे क्या लगते हो आप? कोई ना कोई उत्तर तो मिलेगा। एक जगह कहीं कथा थी तो मैंने वहां कहा कि संकेत रूप में भगवान उत्तर देते हैं। तो एक मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, पर उसने लिख के दिया था मुझको कि महाराज जी मुझे सपने में बार बार होली का ही दर्शन होता है। मैं क्या मानूं? भगवान मुझसे क्या मानते हैं? कौन सा संबंध मानते हैं? अब प्रकट रूप में तो यह है, भगवान होली किसके साथ खेलते हैं? अपने प्रियों के साथ खेलते हैं, तो भगवान तुमको अपना प्रिय मानते हैं। लेकिन मैंने विनोद में बोल दिया, मैंने कि होली मतलब होलिका मतलब भुआ। मैंने कहा होली का दहन हुआ था होली से एक दिन पहले, ठाकुर जी तुमको कहीं भुआ तो नहीं मानते? तो वो बोली महाराज जी भुआ सुन के तो अच्छा लगा, पर होलिका सुन के अच्छा नहीं लगा। क्यों? होलिका को तो जला दिया गया था, कहीं ठाकुर जी मुझे जला तो नहीं देंगे? तो संकेत देते हैं ठाकुर जी। जैसे आज आपने अगर मुक्तिनाथ भगवान से 108 बार यही पूछा, आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? परमात्मा तो आप हो, लेकिन मेरे कौन हो? तो किसी ना किसी संकेत में उत्तर मिलेगा, स्वप्न में ही मिलेगा, और यहां जल्दी मिलेगा। ये भूमि यहां वो हैं, प्रत्यक्ष घूम रहे हैं, यहां मिलेगा। और स्वप्न में नहीं मिला तो वार्ता में, कथा सुनते सुनते उत्तर मिल जाएगा। कोई ऐसा पद गा दिया जाएगा, उस पद में संबंध की ही बात हो रही होगी और आपका उत्तर मिल जाएगा। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी कौन है ये पता चल जाता है। जैसे मैं अपने एक अनुभव बताऊं, सोमनाथ में मैंने अपने जीवन की पहली राम कथा की थी, और वहां जब मैं पहली बार राम कथा करने के लिए गया तो सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने गया, तो जैसे ही मैंने प्रणाम किया, पता नहीं कहां से कोई पंडित जी थे, अब महाध्याय नित्यम महेशम रचित गिरनिभम ऐसा श्लोक कुछ बोलना चाहिए था, या फिर शंकर जी का और कोई मंत्र बोलना चाहिए था। मैंने जैसे प्रणाम करके कहा, महादेव मैं आज पहली बार राम कथा करने जा रहा हूं, प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ कर रहा हूं, आप मेरे कौन हैं? इतने में कोई पता नहीं कहां से बोल पड़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और उसी समय यह स्थापित हुआ कि सोमनाथ भगवान समस्त महाभारत के महादेवों में सोमनाथ जो हैं वो राम कथा के गुरु जी हैं हमारे। जब कभी भी हम राम कथा करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं, तो सोमनाथ भगवान को याद करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमको उस भाव से प्रवेश कराया, गुरु हैं। तो ऐसे सांकेतिक रूप में, और संकेत समझने के लिए तत्पर तटस्थ होना बहुत जरूरी है, सावधान। इसलिए चलते फिरते मैं आपको बताऊं, कथा करते करते ऐसा बन गया है स्वरूप स्वभाव कि कान और आंख सब जगह ढूंढते सतर्क रहते हैं, कहां से किसने क्या बोला, किसने किस दृष्टि से देखा, किसने क्या कहा। इतनी भीड़ में हम रहते हैं, जब भारत में कथा होती है वहां पर भी भीड़ में किसी विशेष की कोई बात कही गई, इतनी भीड़ में भी सुनाई दे जाती है। तटस्थ रहना पड़ता है। ठाकुर जी किस रूप में क्या संकेत कर रहे हैं ये तभी पता चलता है। तो तत्पर रहो, तटस्थ रहो, संकेत कभी भी मिल सकता है, तत्क्षण भी मिल सकता है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी संबंध बनाते हैं।
तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी उन्मूलन करते हैं। ताप तो जीवन में आता है, पर उससे मिलने वाला कष्ट उसका अनुभव नहीं होता। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। श्रीमद्भागवत कैसी हैं? बोले तत्शृण्वन, उनके सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। आप लोग मुक्तिनाथ आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जिस समय आपने संकल्प लिया कि हम मुक्तिनाथ जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। सुनने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा, ऐसी भागवत की कथा है जो चित्त में हरि को प्रकट कर देती है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं श्रीमद् भागवत। ऐसी कथा को क्या करो? बोले पिबत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो। कब तक पिए? बोले सुनते रहो, सुनते रहो। कई सारे श्रोता ऐसे हमारे लगभग कथाओं में मुझे दिखते हैं, और उनको देख करके मुझे बहुत आनंद होता है कि अब वो रसिक श्रेणी में जाने वाले हैं। यहां कहा मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, जो सुनता रहता है धीरे धीरे वो रसिकों की श्रेणी में आ जाता है। भैया रस लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे तो एक दिन क्या होगा? शरीर में रस ही आ जाएगा। और जब रस युक्त हो जाओगे तो मैं कथा में कहता हूं कि हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। कौन है? और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। बार बार इसमें गोते लगाते रहो। अब एक कथा में लगा के गए तो हो गए रसगुल्ला, लेकिन फिर नहीं आए साल भर तक तो सारा रस टपक टपक के फिर से गुल्ला ही रह गए। अब अकेले गुल्ला को कौन खावे? फिर एक साल बाद फिर से रस में डूबे, फिर बन गया रसगुल्ला, फिर वो टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, फिर से रह गए गुल्ला। लेकिन कई सारे ऐसे हैं हमारे संग में, वो हर कथा में आते हैं, लगभग कथा में पहुंचते हैं, तो नेक रस कम होता है फिर से आ जाते हैं, तो वो रसगुल्ला ही बने रहते हैं। और जब रसगुल्ला रखा ही रहेगा ना फ्रीजर में, तो एक दिन तो ठाकुर जी खोल के खा ही लेंगे ना। एक दिन तो ठाकुर जी निकाल के उसका भोग लगा ही लेंगे, उसको स्वीकार कर ही लेंगे। तो इसलिए रस रूपी भागवत में अपने तन रूपी गुल्ला को बार बार डुबाते रहा करो। प्रत्यक्ष आकर के डुबाओ तो अच्छा, नहीं तो यूट्यूब पर तो, अब यूट्यूब वाले रस का कैसे वर्णन करूं मैं, क्योंकि रस तो उस स्थान में ही है ना जहां कथा हो रही है। अब वो व्हाट्सएप से आप किसी को बर्थडे पर केक भेज दो, बोले हैप्पी बर्थडे तो वो कहेगा ये क्या था? वो तुम्हारे बर्थडे पर हमने केक भेजा ना। तो सामने वाला कहेगा ये भी कोई बात है? तो कभी कभी ऑनलाइन सुन लीजिए, अच्छी बात है, वो तो सुनना ही है, और कोई नहीं तो वो तो तरीका बढ़िया ही है। कम से कम विश ना मिलने से ना अच्छा, कम से कम विश तो किया ऑनलाइन जन्मदिन पर। तो ऑनलाइन सुनना अच्छा है, पर जब जब अवसर मिले आके इस रस में गुल्ला को डुबो दिया करो, रसगुल्ला बन जाओ, ठाकुर जी पाएंगे और पा करके आनंदित हो जाएंगे, उनको सुख मिले, यही तो हमारा सुख है। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया
पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। तो चरण पड़े उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें मनाया ओ करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा। प्यारे राधा गिरधर लाल की उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। पर ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया
ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। छाया ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक बन जाओ, खूब कथा श्रवण करो। एक में नहीं हुआ दूसरी में असर होगा, दूसरी में नहीं तीसरी में होगा, कहीं तो असर ऐसा होगा कि उसके असर से भगवत प्रीति चित्त में प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसी भावना है, ऐसे भाव हैं। भागवत जी का मंगलाचरण आज हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। अभी हमको यहाँ आसपास कुछ जगह तो पता नहीं है शाम को कहाँ मिले, कोई बढ़िया मिलना तो पर्वत पर ही चाहिए। तो हमारे जो सब लोगों के नंबरों पर मैसेज पहुंच जाते हैं क्या? यहाँ पे कुछ गतिविधि होती है तो पहुंच जाता है। तो अभी या तो गंडकी जी तो दूर हैं, शायद कहाँ हैं पता ही नहीं। आज हम हाँ तो बढ़िया है, एक खाई में जाके सब लेट जाओ, पहुंच जाएंगे लेटे लेटे। नीचे तो चले जाएंगे वापस आने में थोड़ा
कहां पर? कहां पर है वो? कितना किलोमीटर? नहीं नहीं, इससे बाहर नहीं जा मैं, अंदर ही अंदर रहे मैं। तो ये जो सामने पर्वत है ना, यहाँ बुद्ध भगवान विराज रहे हैं, इस पर्वत पे ही चलते हैं, वहीं कहीं बैठ जाएंगे एकांत में। और सब लोग नारायण कवच का PDF निकाल लीजिएगा अपने अपने फोन में, और संध्या के समय चलेंगे। आचार्य जन उच्च स्वर में पाठ करेंगे और हम लोग सब नारायण प्रभु का स्मरण करके एक बार नारायण कवच का पाठ करेंगे। और नारायण कवच के पाठ के पश्चात फिर वहीं थोड़ी देर संकीर्तन करके और थोड़ी देर प्राकृतिक अनुभव करके सॉल वॉल पहन के आना। शाम 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाना। 5 बजे हो जाना, 5:30 तक सब एक एक करके आ जाएंगे। 5:30 बजे फिर पाठ नारायण कवच का करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन होगा तो या तो 11 पाठ कर लेंगे संपुट के साथ। नहीं, संपुट नहीं, उसमें जो ओम हरिर्वदध्यान मम सर्व से लेकर के और विदिक्षो दिक्षोर दमदस समन्ता यहाँ तक, ये इसके जितने आप लोग आज्ञा करेंगे 11 पाठ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हाँ जले नहीं, संपुट में तो बहुत देर लग जाएगी, वो हम लोग अलग से कर लेंगे। हाँ, फिर कल और ढूंढते हैं जगह, वहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। परसों और कहीं चलेंगे, वहाँ कुछ और उधम मचाएंगे। तो ऐसे ही आनंद करते हुए ये मुक्तिनाथ यात्रा को परम पावन मंगलमय बनाएंगे। अब सब लोग आरती के पश्चात प्रसाद आदि पाइए और शाम को फिर वहीं हम सबसे मिलेंगे, वहीं वार्ता करेंगे। तब तक हमारा मौन भी खुल जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ की आगे की गतिविधियाँ, शालिग्राम जी के प्रति और भाव और बाकी जो जो यहाँ के महात्म्य सब हम लोग सुनेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। आप सबको आनंद आ रहा है? नींद आ रही है? नींद नहीं आती। अच्छा, एक नियम बताऊं बंधु, अगर करो तो सुबह उठ जाइए 4:30 बजे उठ जाओ, स्नान कर लो, बिना मन के भी हो तो। गीजर है कमरे में? किसके कमरे में नहीं है? हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, हाथ नीचे करो। इन देव स्थानों पर स्नान न भी किया जाए, केवल वायु का स्पर्श कर लिया जाए तो भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन स्नान कहाँ ना किया जाए? नदी में। नदी में जाके स्नान ना करने की, जैसे बद्रीनाथ में भी आज्ञा है कि केवल गंगा जी का दर्शन करो, यहां भी आज्ञा है गंडकी का दर्शन करो। और 7 दिन में एक बार वो जो ऊपर 108 धारा, उनमें एक दिन कर लेना। बाकी सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके बढ़िया स्नान कर सको तो स्नान कर लो। स्नान करके फिर बढ़िया मुक्तिनाथ भगवान की तरफ मुख करके, या सामने धवलगिरी पर्वत हैं, बिल्कुल श्वेत पर्वत जो है विशाल, यहीं से दिख रहे होंगे, उनकी तरफ मुख करके बैठो, गुरु मंत्र जाप आदि सब करो। और सब करने के बाद फिर से सो जाओ, दोबारा सो जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सुबह उठ के अपने संध्या वंदन करो, नाम जप आदि करके फिर सो जाओ। और फिर आराम से 8 बजे उठो, 8 बजे उठ के फिर से स्नान कर लो, और स्नान करके बाल भोग आदि पा करके 11 बजे कथा में आ जाओ। मतलब मूल उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ जाग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ जाग करके पहाड़ों का दर्शन करो। निश्चित है कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा। ऐसे सब लोग करो। तबीयत का ध्यान रखना, सर्दी बहुत है। कई जो हैं वो बड़े जो है यहाँ पे हीरो बने डोल रहे हैं, बालक मैंने देखे एक ही कुर्ता में डोल रहे हैं। हमको कोई से सर्दी थोड़ी है, कितनी बढ़िया लग रहा है। ये सर्दी भीतर चली जाती है और मरते दम तक हड्डियों में रहती है। इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान, सॉल वॉल ओढ़ करके रहो, ज़्यादा इतराओ मत आकर के। हाँ, और थोड़ा अपना ध्यान रखो, प्रसाद आदि पाओ। कल मुझे पता चला खूब सारे लोग लग गए रसोई में, खूब प्रसादी आदि सब सिद्ध कर रहे थे, बहुत अच्छा है। वैसे तो 15 लोग आए हैं हलवाई जी के भी, लेकिन उनके काट लेंगे पैसे, और क्या है। आप लोग प्रेम से खूब सेवा करो, आनंद विनोद की बात है। और
कुछ अच्छी अच्छी और सामग्री किसी को बनानी आती हो तो बनाया करो वहाँ पे, बढ़िया सबको सुख मिले, बढ़िया ऐसे सामग्री सब सिद्ध कर करके, क्योंकि हम भी इसी रसोई से ही पा रहे हैं, हमारी भी कोई अलग रसोई नहीं, एक ही रसोई से सब लोग पा रहे हैं। तो खूब कोई एक्सपर्ट है किसी चीज में, बस हाँ एक्सपर्टी के चक्कर में रसोई का जो है स्वरूप मत बिगाड़ देना, उनसे एक आध सामग्री लेके कुछ बना दो, सबको मिले, बढ़िया ऐसा कुछ करो। यहाँ सामग्रियां भी कम हैं, दाल चावल सब कुछ है थोड़ी, यहाँ पे जोम सोम से मंगाना पड़ता है, इसलिए उसमें भी कोई सेवा कर सके कि भाई वहां से सामग्री मंगाने में लाने में कुछ हेल्प हो सके, उसमें भी आप लोग सब करो, मिल करके खूब आनंद करो। 2 दिन हो गए कथा को, अब हमको बहुत कष्ट हो रहा है, क्यों निकल रहा है इस समय, रुक जाए, ऐसे ही बढ़िया आनंद करते रहें। गलती हो गई, हमको पूरी अधिक मास कथा यही करनी थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हो, कमरा से बाहर तो निकलते नहीं हो, लेकिन ये हो सकता था कि हम पूरी मास कथा यहीं करते, अधिक मास में पूरा यहीं रहते, यहीं रह करके और बढ़िया अनुष्ठान करते, खूब आनंद करते। हम जहाँ रुके उसके सामने तो मैदान भी है, बैट बॉल मंगा लो, आज थोड़ा खेलें वहाँ पे। आज ये थोड़े छोरा छापरे से हैं वहाँ, हम जहाँ रुके, क्या नाम है उसका, पोंगान है, दीपुरान, पुरान गांव का नाम है पुरान, उसके सामने बहुत बढ़िया एक फुटबॉल मैदान भी है। तो बढ़िया ये बालक जो हैं छोरा छापरे से, ले आओ बैट बॉल वगैरह, शाम को 4 बजे वहाँ मिलो, 3-4 बजे पहले मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर ऊपर, लेकिन हम मौन रहेंगे। तो हम बस ऐसे करेंगे, आउट पे भी ऐसे करें तो छक्का है, तो सब खेलेंगे आज, थोड़ा वहाँ आनंद करेंगे, लेकिन बस ऐसा कोई उपद्रव नहीं मचाना कि मुक्तिनाथ वाले हमको भगा दें कि भाई कहाँ से आ गए, इतने लोग उदम मचा रखा है पूरा, नहीं, सबको सुख देना है। तो ये सब भाव है, आनंद करते हैं, खूब अच्छा है। इतने ही लोग रहने वाले हैं, ना बढ़ने वाले हैं, ना घटने वालों का नहीं पता, बढ़ने वाले तो थे कई सारे, आज हो सकता है कुछ लोग और, पोखरा में मौसम खराब था, एक भैया बेचारे हमारे वो तो बीच में ही अटके पड़े हैं, 60 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं, उनकी गाड़ी जो है हालत खराब हो गई है, उनको भी यहीं से हैं बॉल लिया, ये वाली बॉल नहीं, बढ़िया वाली बॉल लाओ, हम छक्के बहुत लंबे मारते हैं, और ज्यादा सी गेंद ले आओ कि पहाड़ वहाड़ में खो जाएं तो थोड़ा लाने में आनंद रहे। और भी कुछ खेल हैं, एक दिन कुछ ऐसे भी खेल खेलें जिसमें माताएं बहनें भी भाग ले सकें, पर यहां खेल में एक चीज है, सांस भूल जाती है। एक खेल तो खेल सकते हैं, बनाता हूं मैं कोई निर्माण, फिर बताऊंगा, बिना लाइव के बताऊंगा, हाँ, किसी और को पता नहीं चल, भक्ति पथ वाले भैया से कल कह देंगे लाइव काट दो, फिर बताऊंगा, ठीक है? तो वैसे कई सारे खेल जो किशोरी जी ठाकुर जी खेलते, बढ़िया आनंद करेंगे, जप भी हो, अनुष्ठान भी हो, कथा भी हो, थोड़ा खेल कूद भी हो, आनंद करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, श्री मुक्ति नारायण भगवान की, शालिग्राम भगवान की, गंडकी मैया की, पर्वतराज हिमालय की, श्री गंडकी नंदन भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव, पूछ री के लौटा की, ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आरती अति पावन।